दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी के लिए आज सेकंड वीडियो लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। आज जिन्होंने ऑनलाइन बैच जो है ज्वाइन किया है या आज ऑनलाइन जो क्लासेस जिन्होंने ज्वाइन की है, तो मेमोरी को लेकर जो है आज मेरा ये सेकंड वीडियो आ रहा है, जिसमें टॉप जो है 12 क्वेश्चन आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। इससे पहले एक और वीडियो आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया था, जिसमें बहुत ही शानदार और डीप नॉलेज के क्वेश्चंस थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए 100% जो है बहुत शानदार सक्सेसफुली जो है आपके लिए साबित होंगे। आज हम इसके अंदर जो है 12 क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। देखते हैं आप इनमें से कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दे पा रहे हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन आपके सामने जो भी आ रहा है, तो उसका आंसर आप जो है अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अंतिम में आप जरूर बताएं कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, बायोस टीनी प्रोग्राम जो होता है वो कहां पर स्टोर होता है? बायोस टीनी प्रोग्राम कहां पर स्टोर होता है? दूसरा प्रोग्राम है, प्रश्न है आपके लिए, बायोस का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? BIOS का फुल फॉर्म आपको बताना है। तीसरा प्रश्न है, रोम जो है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है? चौथा प्रश्न है आपके लिए, बायोस के क्या कार्य होते हैं? बायोस क्या क्या कार्य करता है? फंक्शनलिटीज ऑफ बायोस। पांचवा प्रश्न है आपके लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड और उसको लॉन्च करने के लिए जो कार्य होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड या लॉन्च करने का कार्य कौन करता है, ये आपको बताना है। छठवां प्रश्न है, रोम के कितने प्रकार होते हैं? रोम कितने प्रकार की होती है वो आपको बताना है, रोम मेमोरी। अगला प्रश्न है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम में किसे इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा इरेज किया जाता है? इनमें से किस प्रकार की मेमोरी को इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा जो है इरेज किया जाता है, इसमें जो भी कंटेंट होता है? आठवां प्रश्न है, फ्लैश मेमोरी किस प्रकार की मेमोरी है? वॉलेटाइल है या नॉन वॉलेटाइल है, ये आपको यहाँ पर बताना है। नौवां प्रश्न आपके सामने रखूं उससे पहले, आप जो भी सूचना सहायक बैच ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए आज अंतिम दिन है एनवीरा 1500 कोड का। आज आप जो है कोर्स को 1500 रुपए में एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपकी कोर्स की फीस जो है 2400 रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से आप जो है वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक या enviraeducation.com पर जाके जो है इसे एक्सेस कर सकते हैं। नौवां प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के एक्सेस टाइप कितने प्रकार के होते हैं? स्टोरेज डिवाइस के जो एक्सेस टाइप होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 10वां प्रश्न है आपके लिए, मैग्नेटिक टैप में डेटा किस टाइप में रीड होता है? मैग्नेटिक टाइप में डेटा किस टाइप में जो है रीड होता है मैग्नेटिक टैप में? 11वां प्रश्न है, मैग्नेटिक टैप में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है? ठीक है, यहां पर आपका था मैग्नेटिक टैप में डेटा किस टाइप में रीड होता है, यहां पर किस रूप में जो है ये स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है। लास्ट प्रश्न है आपके लिए, मैग्नेटिक टैप में दो ब्लॉक्स के बीच के टाइम को क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक टैप में दो ब्लॉक्स के बीच के टाइम को क्या कहा जाता है? ये आज के 12 प्रश्न है। आपने इन प्रश्नों को अच्छे से देख लिया है, पढ़ लिया है। अब इनके आंसर आप जल्दी से लिख दीजिए, उसके बाद मैं इन सभी के आंसर आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलिए, तो आप सभी ने इस वीडियो को पॉज करके भी जो है सारे आंसर लिख दिए होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। अब आप एक बार जो है सभी जांच कीजिए कि आपके जो आंसर दिए गए थे वो सही है या नहीं है, और लास्ट में जरूर बताएं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए थे। तो पहला प्रश्न था आपके, बायोस टीनी प्रोग्राम कहाँ स्टोर होता है? तो ये प्रश्न अभी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम में भी आया था। तो बायोस टीनी प्रोग्राम जो होता है वो रोम के अंदर जो है स्टोर होता है, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न है, बायोस का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि आपके हार्डवेयर डिवाइस प्रॉपरली जुड़े हुए हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये जांच करते हैं पोस्ट प्रिंसिपल के द्वारा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के द्वारा। अगला आता है, रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो रोम नॉन वॉलेटाइल होती है। अब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल का मतलब होता है जिसमें डेटा कंप्यूटर के स्विच ऑन रहने तक रहता है, स्विच ऑफ हुआ डेटा मिट जाता है, वो होती है वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है लाइट ऑफ होने के बाद में भी। बायोस के कार्य क्या क्या होता है? पहला चेक करता है कि हार्डवेयर डिवाइस सही से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चेक करना। फिर इंटरप्ट हैंडलर या डिवाइस ड्राइवर जो होते हैं उसको लोड करने का कार्य करता है, और रजिस्टर को इनिशियलाइज करने का कार्य भी बायोस के द्वारा ही होता है। पांचवा प्रश्न था आपके, ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करने और लॉन्च करने का कार्य कौन करता है? तो बूट स्ट्रैप लोडर करता है, ध्यान रखिएगा। बूट स्ट्रैप लोडर के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड किया जाता है। अगला प्रश्न है छठवां, रोम के कितने प्रकार होते हैं? तो रोम के 3 प्रकार हैं। पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और यहाँ पर डबल ईपी रोम, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर तो आपके जो वायलेट किरणें होती है उससे इसमें डेटा रिमूव होता है ईपी रोम में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज वाले में।
अगला देखिए, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम में किसे इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा रिमूव किया जाता है डेटा, तो डबल ईपी रोम में। यहाँ पर डबल ईपी रोम में इलेक्ट्रिक चार्ज से डेटा रिमूव होता है। इसमें जो है आपके वायोलेट किरणें जो होती है, लाइट वेव, उससे हटता है, और इसमें आप डेटा को नहीं हटा सकते हैं, चेंजेस नहीं होती है, इसमें ध्यान रखिएगा। अगला होता है आर्ट ऑफ फ्लैश मेमोरी, किस प्रकार की होती है, तो फ्लैश मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है, जिसमें रैम और रोम दोनों के गुण पाए जाते हैं। नौवां प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के एक्सेस टाइप कितने प्रकार के होते हैं? स्टोरेज डिवाइस के एक्सेस टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका उत्तर होगा सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस, दो प्रकार के। अगर आप डेटा को एक के बाद एक जो है रीड आउट कर रहे हो तो वो होगा सीक्वेंशियल, और डायरेक्ट एक्सेस मतलब जैसे आपके पास यहाँ पर डेटा स्टोर है, उसमें से आप किसी भी एक डेटा को डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो, वो डायरेक्ट एक्सेस के अंदर आएगा। अगला है मैग्नेटिक टैप में डेटा किस टाइप में रीड होता है, तो मैग्नेटिक टैप में जो डेटा होता है वो सीक्वेंशियली रीड होता है, याद रखिएगा, सीक्वेंशियली रीड होता है। 11वां प्रश्न है, मैग्नेटिक टैप में डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो मैग्नेटिक टैप में जो डेटा होता है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, और इसके अंदर जब डेटा ग्रुप में रखा जाता है तो वो रिकॉर्ड बन जाता है, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न था आपके लिए, मैग्नेटिक टैप में दो ब्लॉक्स के बीच में जो टाइम को स्टार्ट और एंड करने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इंटरवल होता है, वो आपका हो जाता है IRG, इंटर ग्रुप इंटर रिकॉर्ड गैप, ठीक है, ये आपके स्टार्ट और एंड के बीच का समय होता है, इंटर रिकॉर्ड गैप। तो ये थे आपके लिए 12 प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।